नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। साथियों, आज का सेशन बेहद खास है और यह ऐसा सेशन है जिसे आज पूरी तरह तथ्य के साथ तक अंत तक लेकर चलेंगे और इस सेशन से आप यह समझने में कामयाब होंगे कि कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ देने का यह सारा आडंबर रचा था। कारण क्या था, किस तरह से ट्रंप, जो कि एक व्यापारी ट्रंप के नाम से मैंने पहले भी आपको कई सेशंस में जिक्र किया है, किस तरह व्यापारी ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ देने की पटकथा रची थी। इसके आज हम आपको सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे और कहानी निकाल कर लाएंगे कि जब भारत ने पाकिस्तान को उसका पनिशमेंट दिया था, उस समय पर पाकिस्तान ने कैसे बैकडोर चैनल से अमेरिका से सेटिंग करी थी। आज पाकिस्तान की उस पूरी सेटिंग को आपके सामने लेकर हम आए हैं। यही कारण था कि भारत लगातार कहता रहा कि मैं किसी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी ट्रंप मध्यस्थता के नाम पर पाकिस्तान को भारत के बराबर इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत दिलाने के लिए जुटे रहे। हमने जिस बात पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं दी थी वो यही थी कि आफ्टर ऑल क्यों पाकिस्तान को भारत के बराबर रखने का ट्रंप प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत की इमेज और पाकिस्तान की इमेज को बराबर कर दे रहे हैं। जो पाकिस्तान अमेरिकी कर्ज के बिना चल नहीं पा रहा है, जो आईएमएफ के लोन के बिना शायद 2 महीने सरवाइव ना कर पाए, उस पाकिस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के साथ इस तरह ट्रीट देने का जो इनका कारण था, वो आज पूरी तरह डिकोड किया जाएगा। यही कारण है कि जब भारत सरकार को यह बात डिटेल में समझ में आई कि कहानी कुछ और है, और जब बात समझ में आई कि दुनिया इस बात को समझना शुरू हो चुकी है, तो हमें भी समझ ही लेना चाहिए और कह देना चाहिए। तभी जाकर भारत सरकार की तरफ से भी आपने कुछ बयान सुने, जिसमें हमारे विदेश मंत्री साफ कहते हुए सुनाई दिए। कल भी मैंने सेशन किया था कि ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, गलत है। उनकी कोई मध्यस्थता नहीं थी, अमेरिका में था। अब चलते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी में, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बढ़िया धन्यवाद दिए थे ट्रंप को यह कहते हुए कि धन्यवाद ट्रंप, आपकी मध्यस्थता ने सब रुकवा दिया है। जब भी कहीं कलेश होता है, अक्सर मैं आप लोगों को एक ही जगह ले जाता हूं और वो है रोकड़ा, धन के ऊपर ले जाता हूं। मैं अक्सर आपको ट्रंप के बारे में यही कहता हूं कि ट्रंप ना कहें, इन्हें व्यापारी ट्रंप कहें। ये व्यापार करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और इस बात को समझने में भी आपको बहुत ज्यादा असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी ही हैं जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए वहां से निकलते हैं। मॉडर्न टाइम्स में, जैसे कभी पास्ट में हम लोग यूके के बारे में सुनते हैं, आज वो काम यूएस करता है। पहले यूके के द्वारा दुनिया भर में उपनिवेश बनाए जाते थे, अब यह नव उपनिवेशवाद का दौर है। अमेरिका में बैठी हुई कंपनियां दुनिया भर के देशों पर अपना शासन कंपनियों के माध्यम से चला रही हैं। आप और हम ही देख लीजिए, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियों पर हम डिपेंडेंट हैं जिनके खिलाफ बोलने की ना हमारी ना सरकारों की कोई भी हिम्मत नहीं है। आज आप और मैं जिस यूट्यूब से जुड़े हैं, चाहे ट्विटर से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टा से जुड़े हैं, और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल उठा लाइए, वो सब अमेरिकी ड्रिवन है। चाहे वो गूगल है, सब अमेरिका कंट्रोल करता है। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सी नहीं दी जाएगी, ये सब वो तय करता है। आप किस पर रिएक्ट करेंगे, वो भी वही तय करता है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान में आप और हम डिजिटल गुलाम हैं, बस इसको कह नहीं पाते क्योंकि हम अपने देश में हैं। नई गुलामी जो है हमें समझ में थोड़ा लेट आती है। एनीवे, फिलहाल के लिए आज हम जिस और वस्तु स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इस गुलामी का एक सिक्का बन जाएगी, उसका नाम है बिटकॉइन, या कहिए क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन उसका एक एग्जाम्पल है। बात क्रिप्टो की है। क्रिप्टो दुनिया की वो करेंसी जिसका कोई माई बाप नहीं है। माई बाप नहीं है से क्या मतलब है? ब्लॉकचेन आधारित ऐसी करेंसी जिसको कोई देश गवर्न नहीं करता। आज रुपया जो है वो एक फिएट करेंसी के रूप में आरबीआई द्वारा गवर्न किया जाता है, भारत सरकार उसके पीछे खड़ी होती है। इसी प्रकार से डॉलर के पीछे अमेरिकी सरकार खड़ी होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कंपनियों द्वारा कुछ ऐसे ब्लॉकचेन के माध्यम से कोड बना दिए जाते हैं जिन कोड को वापस से नहीं बनाया जा सकता, और वो कोड पिछले वाले से ज्यादा टफ होते चले जाते हैं। कुछ इस तरह से कोड का निर्माण होता चला जाता है और एक कैलकुलेशन होती है कि हाँ भाई, इतने ही कोड इस तरह से बन पाएंगे इस फॉर्मूले से, और उस कोड के ऊपर जनता वैसे ही पैसे लगाने लगती है जैसे गोल्ड के लिए पैसे। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए
अपने देश की करेंसी को इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से कहते हैं कि मैंने इतने कोड अपने पास रख लिए। या फिर ऐसे समझिए जैसे आपने कहा कि मेरा ये फेसबुक अकाउंट है, तो एक अकाउंट अपने आप में कोड समझ लीजिए कि मेरे पास इतने सारे अकाउंट हैं। आसान भाषा में समझाने के लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि आप सोशल मीडिया से रिलेट करके समझ सकते हैं। मेरे पास इतने यूट्यूब अकाउंट हैं, तो ये 1 2 3 4 5 टाइप से आपके क्रिप्टो अकाउंट हो गए। ये क्रिप्टो के मेरे पैसे हो गए। इनको खरीदने के लिए आपने पैसा खर्च किया होता है। जैसे आज भी बहुत सारे अकाउंट्स को आप सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो देख पाते हैं कि ये धन बना रहे हैं या फिर चैनलों को खरीदा जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां टेक ओवर कर रही होती हैं। तो सोशल मीडिया जैसी चीजों को जब खरीद फरोख्त की जा सकती है रियल करेंसी में, तो ऐसे ही कुछ कोड्स हैं ब्लॉकचेन के, उन्हें खरीदा बेचा जाता है पैसे से। अब ये पैसा कौन सा होता है? हमारे देश की सरकार तो इसे अलाउ नहीं करती, तो हमारी करेंसी से तो आप खरीद नहीं सकते। तो फिर क्या होता है? हमारे जैसे देश जिन्होंने क्रिप्टो खरीदने को लीगल नहीं कर रखा है, उन देशों में जनरली ऐसा होता है कि आपके पैसे से पहले यूएस डॉलर खरीदा जाता है, यूएसडी जिसको कहते हैं, डीटी, उसको खरीदा जाता है और फिर उस डॉलर से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली आपको जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो दिखाते यही हैं कि आप अपने धन का निवेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उस धन का निवेश, ये जनरल लाइन बोल रहा हूं, ऐसा हर देश पर लागू नहीं होता और बहुत सारे क्रिप्टो के ब्लॉक उस पर भी ये लागू नहीं होता। जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ जगह, मैक्सिमम जगह, कुछ नहीं, मैक्सिमम जगह जो होता है, आपकी करेंसी का इन्वेस्टमेंट पहले दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होता है और उससे आप क्रिप्टो को खरीदते हैं। अमेरिका ने जालसाजी करके दुनिया भर की जितनी भी क्रिप्टो हैं उनमें मैक्सिमम का व्यापार डॉलर के माध्यम से करवाना शुरू किया। ट्रंप, जिन्हें मैं व्यापारी ट्रंप कहता हूं, इन्होंने पिछले इलेक्शन कैंपेन से अब तक में यह तय कर लिया था कि पैसा कैसे कमाया जाए, डॉलर को कैसे मजबूत किया जाए और अगर और ज्यादा पैसा बनाना हो तो तरीके कैसे रखे जाएं। सरकारें अपना डॉलर बनाती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाती हैं, लेकिन अपन आज बोलचाल की भाषा में एक लाइन बोलते हैं कि मेरा तो सिक्का चलता है। अब ये जो सिक्का चलता है वाली लाइन जो अपन बोलचाल की भाषा में बोलते थे, ट्रंप बोल सकते हैं कि मेरा तो क्रिप्टो करेंसी चलता है, मेरी अपनी क्रिप्टो चलती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने फेड चीफ तक को भी कई बार अलग अलग तरीके से ह्यूमिलिएट किया है। जैसे अपने आरबीआई चीफ होते हैं, ऐसे वहां पे फेड रिजर्व है, उसके चीफ को उन्होंने कई बार टारगेट किया है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम निवेश के अच्छे उपकरण नहीं जानते, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि अमेरिका में डॉलर के पैरेलल भी एक और क्रिप्टो खड़ी हो सकती है और उस क्रिप्टो के लिए मालिकाना हक किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है। जिस तरह से इलॉन मस्क डॉजीकॉइन को अपना प्रभुत्व के अंदर ले आए हैं, ऐसे ही ट्रंप परिवार भी अपने क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर चुका है। यह केवल आप बैकग्राउंड में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जिन्हें खरीदने के लिए आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस बैकग्राउंड का करेंगे क्या? इस बैकग्राउंड का करेंगे कुछ यूं कि ट्रंप से कनेक्टेड क्रिप्टो करेंसी का नया ठिकाना अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। असल खबर यह है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पता है कि मेरा गुलाम कौन बन सकता है, बोले जिसके यहां पर अस्थिरता होगी। ट्रंप ने उन देशों को तलाशा कि जिन देशों में जबरदस्त अस्थिरता है, दुनिया में उनके खिलाफ नफरत का माहौल है, वो तत्काल प्रभाव से आकर, जैसे कहते हैं ना बुरी आत्मा किसे पकड़ती हैं, बोले जो पहले से ही अपने लो इन कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा गंदगियों का, गलत आदतों का असर होता है। ऐसे ही पाकिस्तान जैसे देश को पकड़ा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे सलमान शहबाज, उनके माध्यम से ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो की कंपनी को एंट्री करा दिया। अब यह जानकारी कितनी सटीक है इसको समझने के